कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी है? जिसमें अभी कलयुग के 5,000 5,500 वर्ष बीते हैं। कलयुग के अभी कितने वर्ष बीते हैं? लगभग 5,500 साल बीते हैं। अभी बहुत है, अभी तो प्रथम चरण भी शुरू नहीं हुआ ठीक से, ये समझ लीजिए आप। और पहला चरण शुरू नहीं हुआ कि कलयुग में पाप चरम पे चला गया। इसलिए कलयुग में दोष किसी का नहीं है, एक युग धर्म है। आज का व्यक्ति उसके मन में पाप जल्दी आ जाता है। भाई भाई का सगा नहीं है आजकल, बोलो हाँ। पिता पुत्र का सगा नहीं हो रहा है, पुत्र पिता का सगा नहीं हो रहा है, बहन बहन की सगी नहीं हो रही है, बोलो हाँ। बेटी मां की सगी नहीं हो रही है। ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है ये। इसलिए किसी को कुछ दोष ना देते हुए युग धर्म देखना चाहिए। जो हो रहा है वो आपका भी दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। इसलिए आप तो ऐसा करो कि देखो, क्या बरसते हुए पानी को आप लोग रोक सकते हैं? आप बरसते हुए कलयुग को भी रोक नहीं सकते, बरसते हुए पानी को भी रोक नहीं सकते, पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। बोलो हाँ। बारिश हो रही है, छाता लगाइए, आपका बचाव हो सकता है। ऐसे ही इस कलयुग में भगवान के नाम का छाता लगाओ, कीर्तन का छाता लगाओ, सत्संग का छाता लगाओ, तो आपका बचाव हो सकता है। और जो नहीं लगाएगा वो कलयुग में समाता हुआ चला जाएगा। आज कलयुग में लोगों को क्या अच्छा लग रहा है? शराब बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए देखो, शराब की दुकानों में शाम को बड़ी भीड़ हो जाती है। शाम को आप गांव में जाके देखना, मंदिरों में घंटा बजाने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे मंदिरों में आजकल आर्टिफिशियल घंटे लगा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक घंटे। बोलो हाँ। शाम होते ही इलेक्ट्रिक घंटे, पंडित जी बटन दबाते हैं, टन 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 टन, इलेक्ट्रिक घंटा चलता है। क्यों? ये स्थिति क्यों हो गई? मैं अपने गांव की बात करूं, मैं जब छोटा था, हमारे गांव में मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, सीता रामचंद्र भगवान का, और भगवान राम जी के 2 मंदिर हैं हमारे गांव में। एक राधा कृष्ण भगवान का बड़ा मंदिर है, हमारे गांव में टोटल 3 मंदिर हैं। तो हम लोगों के यहाँ, मैं जब छोटा था तब मैंने देखा कि जब मंदिर में शाम का घंटा बजता था, मैं ही वहां घंटा बजाता था। मंदिर में हम लोग पुजारी थे, हमारे पूज्य पिताजी, तो हम लोग घंटा बजाते। शाम को पिताजी आरती करते, हम पीछे घंटा बजाते। तो गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो जाते, चलो घंटा हो बज रहा है, चलो आरती का टाइम हो गया। पूरे गांव के लोग, महिलाएं पुरुष इकट्ठे होके आरती कर रहे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प वगणित अमित नील नीरद सुंदरम पट प्रीत मानहु रुचि सुचि नौमि जनक सुता। ये आरतियां हमारे यहाँ गांव में महिलाओं को, बच्चों को, सबको याद थी, सबको पता था आरती हो रही है ना। बच्चे इकट्ठे हो गए, बच्चे इस भाव से कि चलो पंजीरी मिलेगी, चलो चिरौंजी मिलेगी, चलो मिश्री, तो कुछ बच्चे इस भाव से प्रसाद मिलेगा, चलो चलो चलो, इस लालच से आते। और महिलाएं पुरुष आते, चलो आरती। आरती के बाद ही गांव में सबके यहाँ भोजन होता था। शाम का नियम था, जब तक घंटी नहीं बजेगी, और गांव भी छोटा सा, घंटा बजा तो पूरे गांव में सुनाई पड़ जाए। हमारे यहाँ मंदिर में बड़ा घंटा था, इतना अच्छा घंटा था कि बहुत दूर तक आवाज जाती थी। तो गांव में हर घर तक उसकी आवाज, और जैसे ही घंटा बजा टन, बस गांव के लोग निकल के आए, चलो कीर्तन भजन, प्रसाद लिया, आरती किया, फिर घर गए। फिर ब्यारू होती थी, चलो ब्यारी कर लो, तो ब्यारू कर लो, सब ब्यारू बाद में होती थी। तो ये नियम था। अब आजकल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक घंटे लग गए हैं। क्यों लग गए? ये दुर्भाग्य है कि आज के युग में, जबकि जनसंख्या पहले कम थी, आज जनसंख्या ज्यादा है। पहले जनसंख्या कम थी तो सारा गांव आरती में था, आज जनसंख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक घंटे लग गए। घंटा बजाने वाला भी मंदिर में कोई नहीं है। आरती शाम की हो रही है, सवेरे की आरती हो रही, कोई घंटा बजाने नहीं जाता। और शाम के टाइम घंटा बजाने वाला मंदिर में कोई नहीं है, पर शराब की दुकान में जाके देखो तो भीड़ समा नहीं रही है। क्या है ये? कलयुग है। कौन सा युग है? जहां मंदिर में घंटा बजाने वाला भी नहीं है और शराब की दुकानों में भीड़ लगी है। कलयुग है रे बाबा, कलयुग है।
आप लोग भी तो देखो जरा, आप आखिरी बार किस मंदिर की आरती में? आपके गांव में, गली में, आसपास मंदिर जरूर होगा, पर आप कहां जाते हैं? आपको तो लगता है कि पुजारी जी का काम है। पहले मंदिर गांव में इसलिए बनाए जाते थे कि इस मंदिर में सारा गांव इकट्ठा होकर एक जगह कीर्तन भजन में सम्मिलित होगा, एक साथ कीर्तन भजन करेंगे, एक साथ भगवान का चिंतन करेंगे, एक साथ आरती में सम्मिलित होंगे। ये था। इससे क्या था, हम सारे लोग मिल जाते थे, आपसी प्रेम बना रहता था, है ना। गांव में आज भी स्थिति क्या है कि आज भी गांव में किसी को कांटा लग जाए ना तो 4 लोग पूछने आते हैं, भैया ज्यादा तो नहीं लग गई, चोट तो नहीं लग गई। आज भी गांव में किसी को बुखार चढ़ जाए तो पूरा गांव देखने आता उस आदमी को कि भैया बुखार आ गई, ठीक हो। ये आत्मीयता है, ये लगन है, ये प्रेम है, ये इंसानियत है। कि आपको तनिक कष्ट हुआ तो हम पूछ रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। और शहरों में तो स्थितियां ये हैं कि ऊपर मंजिल वाला मर गया, नीचे वाले को पता ही नहीं है। इंसान नहीं है साहब, अब पुतले हैं। जहां इंसान जैसे दिख तो रहे हैं पर इंसानियत समाप्त हो चुकी है। और इंसानियत क्यों समाप्त हो गई? कलयुग चल रहा है, कुछ कलयुग है और कुछ आप खुद नहीं चाहते। पहले लोग मिलना जुलना चाहते थे, आजकल लोग मिलना जुलना नहीं चाहते। पहले लोग एक दूसरे का दुख दर्द सुनते थे, समझते थे और उसे ठीक करने का प्रयास करते थे। आजकल तो लोगों को पता चल जाए कि इनके घर में कोई दिक्कत चल रही है तो मजे बड़े लेते हैं। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा मजे लेते हैं। हाँ, कलयुग है ना साहब। तो देखो, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग है साहब। इसलिए आपसे कहता हूं कि शाम होते ही शराब की दुकान ना जाया करो। शाम दिया बत्ती का टाइम है, भगवान के चरणों में बैठकर कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। हे प्रभु, आज का दिन तूने ठीक से गुजार दिया, ऐसी इसके लिए थैंक यू। रात गुजार दी तो सवेरे पूजा होती है। सुबह सुबह मंदिर में क्यों जाते हैं? ईश्वर का धन प्रभु, रात अच्छे से गुजार दी, इसका थैंक यू। और दिन अच्छे से गुजार दिया तो शाम की पूजा होती है, इसलिए सुबह शाम पूजा होती है। रात अच्छे से गुजर गई तो सवेरे धन्यवाद, और दिन अच्छे से गुजर गया तो शाम को धन्यवाद। इसलिए मंदिर में 2 बार जाया जाता है, सुबह और भगवान के आगे 2 बार दिया जलता है, सुबह और शाम 2 बार आरती होती है, 2 बार भोग लगता है। बोलो हाँ, हर बात का कारण है, विज्ञान है, तो ईश्वर का धन्यवाद होता है। तो आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? मंदिर जाया करो, घर में कीर्तन किया करो। आसपास मंदिर है तो बढ़िया है, नहीं तो कभी कभी मौका मिले तो वृंदावन आ गए, धामों में चले गए। मौका मिले तो जरूर वृंदावन आओ, मौका मिले तो जरूर अयोध्या जी जाओ, मौका मिले तो जरूर हरिद्वार जाओ, मौका मिले तो जरूर तीर्थों का भ्रमण करो। ये दुनिया घूमना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए। हमारा सनातन कितना सुंदर है। हमारे भारत के कोने कोने में मंदिर हैं। क्यों है? लोग कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं, करे मंदिर तो ऐसी बना दिए। नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, वैष्णव देवी का मंदिर कहां है? कहां? जम्मू, कटरा में। और बाबा बर्फानी कहां है? भोलेनाथ। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, यदि वैष्णव देवी ना होती कटरा में और बर्फानी ना होते, भगवान शिव ना होते, यदि कहां? अमरनाथ में, तो वो पूरा हिस्सा भारत से कब का कट चुका होता। आज यदि ये भारत के अंदर है, भारत है, तो केवल ये 2 तीर्थ स्थानों के कारण। हाँ या ना? भारत को एक बनाए रखने में इन तीर्थों का योगदान है। अब दक्षिण जाइए, दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ना होते तो आपका दक्षिण से क्या लेना देना था? उत्तर में पूरब में जगन्नाथ जी ना होते तो आपका पूरब से क्या लेना देना था? पश्चिम में यदि द्वारिकाधीश ना होते तो आपका पश्चिम से क्या लेना देना था? और उत्तर में यदि बद्रीनाथ जी ना होते तो वो पहाड़ आज चाइना के हाथ में चला जाता। बद्रीनाथ से ठीक ऊपर जहां गंगोत्री है, गंगा मैया है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर ना, थोड़ा आगे जाइए चाइना चालू हो जाता है। जबकि वो भारत पहले से है, वो तो हिमालय हमारा है, उनका कब से हो गया?
बोलो हाँ। तो हम अभी एक चीज और देखना, हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया। अब जैसे हमारे यहां एक स्थान है तीर्थ, जो चाइना के कब्जे में चला गया, कैलाश मानसरोवर। बोलो हाँ। ये कैलाश हमारा है, लेकिन आज चाइना कब्जा किया, चाइना ने कब्जा किया है। तो मंदिरों को भारत की अखंडता से जोड़कर देखो साहब, ये मंदिर नहीं है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ये भारत की अखंडता का प्रतीक है। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत की शक्ति है। अब कुछ लोग मंदिरों के नाम पे दिन भर गालियां देते हैं कि मंदिर बना दिए, मंदिर। अरे मंदिर ना होते तो तुम दक्षिण जानते ना क्या होता? बोलो हाँ। दक्षिण में मंदिर है, श्रीरंगम दक्षिण में है, तिरुपति बालाजी दक्षिण में है, और इन मंदिरों ने वहां की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, वेदों को, पुराणों को जीवित रखा है। जहां मंदिर हैं वहां संस्कृतियां जीवित हैं, वहां राम राम कहने वाले लोग हैं, राम राम समझने वाले लोग हैं। जहां मंदिर नहीं है वहां देख लो स्थितियां क्या है। इसलिए मंदिर भारत की अखंडता का प्रतीक है। आज आप लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन में स्थान ना होता तो आप क्यों आते? है ना? इसलिए भारत के कोने कोने को जोड़ रखा है। अब जैसे देख लो बिहार, बिहार में माता सीता जी की जन्मस्थली है ना, जनकपुर। आधा नेपाल की तरफ है और आधा भारत में है। तो वह तीर्थ ये भारत और नेपाल के मध्य में मध्यस्थता कर रहा है, जहां दोनों की आस्थाएं हैं, नेपाल की भी आस्था है और भारत की भी आस्था है। तो ये तीर्थ ना हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। मंदिर हम सबको जोड़ता है, लेकिन आज लोग मंदिर में घंटा बजाने तक नहीं जाते। मंदिर बनाने के पीछे का विज्ञान तो समझो। हमारे यहां प्राचीन मंदिर में जाके देखना, तो प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित मंदिर बनाए। क्या योग्यता इस देश की रही होगी, क्या इंजीनियरिंग रही भारत की, क्या आर्किटेक्चर था भारत का, क्या काबिलियत थी भारत की। ये काबिलियत को बताने वाला दृश्य है साहब। दुनिया में कहां इतनी योग्यता है जितनी भारत की योग्यता है। ये मंदिर हमारी योग्यता का भी प्रतीक है।